5। इस समाज ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और हमें समाज में भी रहना है। अगर आप समाज से हटकर रहेंगे तो आपकी सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 6। आध्यात्मिक। मानव का सबसे पहले आध्यात्मिक होना आवश्यक है। आप जिस भी धर्म के हों, उसके रीति रिवाज और अपने भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। 7। रिटायरमेंट। यह जरूरी है कि आप अपने काम से जल्दी रिटायर हो जाएं। जब आप जल्दी काम से रिटायर होते हैं तो तभी आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 2 ही सपने होते हैं। 1, शिकायत से बचना। आपकी शिकायत क्यों की जाती है, उस बात से बचना एक नकारात्मक सपना है। 2, सपना पाने की इच्छा। वो कौन सा काम है जिसे पूरा करने में आपको खुशी होगी? वो कौन सा सपना है जो आप हासिल करके खुश होंगे? इन 2 कारणों से हमें दिशा मिलेगी और प्रेरणा भी, और एक निश्चित रास्ता भी मिलता है। सिस्टम की पावर। आपका सपना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। आपका अपलाइन आपको एक मार्ग दिखाने वाला होता है, यानी कि आपका सहयोगी। बाजार में आप जहां भी काम करेंगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपका कोई ना कोई बॉस अवश्य होगा। बॉस आपकी मदद नहीं करता, वो तो आपको सिर्फ ऑर्डर देता है। इस धरती पर कोई व्यक्ति काम करता है, उसके सिर्फ 2 ही कारण हैं। 1, दर्द से बचने के लिए, यानी दर्द का मतलब कुछ भी हो सकता है। परिवार चलाने के लिए, या कोई तमन्ना पूरी करने के लिए, या फिर जीने के लिए। यह एक तरह का दर्द ही है। 2, खुशी पाने के लिए। यहां आप कुछ पाने के लिए काम करेंगे। यहां पर आपका सपना क्या है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी को पाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप यहां पर अपने सपने को छोटे छोटे लक्ष्य में बदलिए। जैसे किसी विद्यार्थी का 12वीं कक्षा पास करना उसका सपना है, तो पहले उसे 11वीं कक्षा तक पढ़कर पास करना पड़ेगा। उसके लिए हर रोज उसे तैयारी करनी होगी और हर 3 महीने में पेपर देना पड़ेगा। उसका टारगेट क्या है? 12वीं पास करना, तो उसे बाकी क्लास में टाइम देना होगा। सपने केवल सपने ही रह जाते हैं अगर समय का बंधन यानी हासिल करने की तारीख ही उनके साथ ना जोड़ी जाए। वैसे ही हमारा सपना समयबद्ध हो जाता है, वो हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। आपकी जिंदगी में एक ठोस लक्ष्य बहुत आवश्यक है। बिना लक्ष्य के आप अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं, जिससे आपको असफलता ही हाथ आएगी। बहुत सारे लोगों का सपना एक जैसा ही हो सकता है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हमारी प्राथमिकता अलग हो सकती है कि पहले हम कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या अपने सपनों की कार लेना चाहते हैं, या फिर हम घूमने जाना चाहते हैं, या फिर नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं, इत्यादि। हम सब की कर्ज की, घर बनाने का खर्च और नौकरी में तनख्वाह अलग अलग होती है, इसलिए लक्ष्य भी अलग अलग होता है। सिस्टम की पावर। सिस्टम का सार यही है कि सपनों को हासिल करने के लिए, मान लीजिए कि आपका पहला सपना कार है, तो इतने से आपको कार नहीं मिल जाएगी। सपने तक हम कभी भी सीधे नहीं पहुंच सकते, हमें उसके लिए एक तारीख तय करनी होगी। लक्ष्य बनाकर फिर उस कार की तलाश करनी होगी, फिर वो लक्ष्य आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। अगर आपका लक्ष्य नौकरी छोड़ना है और नौकरी से आपको हर महीने 10,000 मिलते हैं, तो पहले आप तारीख तय करेंगे। आप हर महीने में 10,000 से ज्यादा इस बिजनेस से प्राप्त कर लेंगे। यह एक तरह से आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, और यह निश्चित रूप से हासिल हो जाएगा। इसे ही व्यापारिक लक्ष्य कहते हैं। यह लक्ष्य हासिल होते ही आप आजाद हैं और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। माइंडसेट। जब आप अपना ध्यान लक्ष्य को अर्पित करते हैं, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, बार बार उस लक्ष्य को आप देखते हैं, तो आपके मन में यानी अवचेतन मन में यह मजबूती से बैठ जाता है। अवचेतन मन हर बार आपके मस्तिष्क को सही राह पर बनाए रखता है। जैसे हम सब जानते हैं और देखा भी होगा कि कोई भी महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने कमरे में एक मनपसंद फोटो लगा लेती है, ताकि उसका मस्तिष्क बार बार उसे देखता रहे और उसके अवचेतन मन में यह तस्वीर बैठ जाती है।
और मस्तिष्क द्वारा निश्चित किया जाता है। यही बात आपको हर बार गलत निर्णय लेने से बचाती है, जो आपको लक्ष्य के राह से भटका सकते हैं। जब आपके मस्तिष्क पर आपका लक्ष्य हावी हो जाता है तो आपको अपने आप ऊर्जा और प्रेरणा हासिल होती है। इससे बढ़कर आपको एक अनमोल चीज मिलती है, वो है एक ऊर्जा, स्वचालित योजना जो आपको सीधे लक्ष्य तक ले जाती है। जब आप अपने लक्ष्य को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। अवचेतन मन हमेशा स्थगित रहता है। चेतन मन तभी संतुलित रहता है जब वो उसी राह पर चल रहा हो जो अवचेतन मन में बनी हुई है। अवचेतन मन के सहयोग के बिना हम हमेशा झिझकते रहते हैं, भयभीत भी होते हैं, दुविधा में होते हैं। अगर लक्ष्य अवचेतन मन में पूरी तरह से बैठ जाए तो हम स्पष्ट चिंतन कर सकते हैं, बेझिझक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना पर काम करते हैं और सफलता निश्चित हो जाती है। यह एक स्वचालित मार्गदर्शक यंत्र है जो हमें कपड़े के सही चुनाव से लेकर लक्ष्य पाने के लिए ये करो ये मत करो हर जगह मार्गदर्शन करता है। सर्वे 97% या 3%। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वेक्षण के द्वारा पाया गया कि 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। 14% लोगों के पास लक्ष्य है, मुझे पता है कब तक क्या पाना है। 3% लोगों ने अपने लक्ष्य को लिख कर रखा हुआ है। परिणाम आश्चर्यजनक है। उन 14% लोगों ने 83% लक्ष्यहीन लोगों से 3 गुना अधिक सफलता पाई है और 3% लोगों ने उन 14% लोगों से 10 गुना अधिक सफलता पाई है। सोचिए, जैसे ही आप लक्ष्य को लिखकर अपनी दीवार पर चिपका देते हैं, आप उसी समय ऊपर के 3% लोगों में आ जाते हैं। अब जरूरत है सिर्फ एक वाहन की जो लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम हो। वो वाहन निश्चित ही ये बिजनेस है। दूसरी जरूरत है एक रास्ते की जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तीसरा है आपकी अपलाइन टीम जो इस राह पर चलकर आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जी जान लगाकर मदद करती है। 97% लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं। 1. पढ़ाई, विशेष योग्यता, पदवी यानी नौकरी। 97% लोग इस दुनिया में पढ़ाई और डिग्री लेते हैं, फिर बार बार अपनी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं। अपनी योग्यता अनुसार, जैसे कोई डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, सैनिक विभाग के लिए हजारों पद के लिए आवेदन दिए जाते हैं। फिर जैसे ही कोई नौकरी मिली, वहां से मिलने वाले मासिक वेतन को अपना वाहन बनाकर जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं। उसी वेतन के हिसाब से अपने सपने का निर्माण करते हैं और अपने छोटे छोटे सपने को पूरा करते हैं। 3% व्यक्ति ऐसा करते हैं। सपना, लक्ष्य को हासिल कर सके ऐसे वाहन का चुनाव करते हैं। लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई या ज्ञान हासिल करने की योजना बनाते हैं। लक्ष्य पर पहुंचकर अपना सपना साकार करते हैं। 3% लोग पहले अपना सपना, क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे करना है, ये सारे लक्ष्य पहले निर्धारित करते हैं। फिर उस लक्ष्य के हिसाब से ये लोग पढ़ते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करते कि पहले पढ़ते हैं फिर अपनी पढ़ाई के अनुसार अपना लक्ष्य ढूंढते हैं। ये लोग पहले अपना लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य के अनुसार ये लोग योजना बनाकर काम करते हैं, लक्ष्य पर पहुंचकर सोचे गए सपनों को साकार करते हैं। दोस्तों, यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग या गरीब पिता अपने बेटे से कहता है कि खूब पढ़ो लिखो, अच्छी डिग्री लो और अच्छी कंपनी में अपनी पोस्ट की नौकरी पालो, तुम्हारी जिंदगी अच्छा खाते पीते बीत जाएगी। सोचिए, क्या अमीर पिता जैसे टाटा, बिरला, अंबानी अपने बेटे को ऐसी सलाह देते होंगे? बिल्कुल नहीं। अमीर पिता कहता है, मर्जी से खूब पढ़ो लिखो और जीनियस लोगों को नौकरी पर रखो और उनसे काम करवाकर ऐश की जिंदगी जियो। जो चाहते हो वो हासिल करो।
संक्षेप में, गरीब बाप बेटे के बारे में सोचता है और अमीर बाप सपने के बारे में। बस यही अंतर है सफलता और असफलता के बीच, सोच का अंतर। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य सपने से कुछ ज्यादा छोटा होता है। लक्ष्य का दूसरा अर्थ है सपने के लिए काम करना। सपने निर्जीव होते हैं, लक्ष्य सजीव होते हैं। मकसद है लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। आइए स्मार्ट को समझते हैं। एस स्पेसिफिक, स्पष्ट। मकसद स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। एम मेजरेबल, यानी जिन्हें मापा जा सके। अगर अपने सपने को हम माप सकते हैं तो अपने बिजनेस में हुई प्रगति पर हम नजर रख सकते हैं। ए अचीवेबल, अर्थात जिसे प्राप्त किया जा सके। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि हमें निराश कर दे। बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा किया जा सकता है। अब अगर कोई एक ही महीने में 50 किलो वजन कम करना चाहे तो यह तो व्यावहारिक नहीं है ना। आर रियलिस्टिक, यानी वास्तविक। सपना वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं। वो बड़ा हो लेकिन विश्वास करने योग्य हो। टी टाइम बाउंड, अर्थात समयबद्ध। उस पर तारीख हो ताकि उस लक्ष्य को उस समय तक पूरा किया जा सके। आप जब इस तरह से अपना सपना लिखते हैं तो अपने सपने को आप अपनी नजरों के सामने दीवार पर चिपका देते हैं और वो सपना 100% पूरा हो जाता है। अगर हो सके तो आपका जो भी सपना है उसकी फोटो लगाकर उसे भी दीवार पर चिपकाएं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कर्म के ऊपर एक कहानी बताता हूं। कहानी, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं के राज्य थे और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। एक बार तो बात युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी राजा समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे भगवान की मर्जी। यह सुनकर राजा पहले तो थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे, और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बनाएंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास पहुंचा। महाराजा ने कहा, भाग्य तेरे ही पक्ष में लगता है। राजा यह सुनकर खुशी से भर गया और अपने राज्य लौटा तो इतना निश्चिंत हो गया मानो उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी है लेकिन हार मानेंगे नहीं, और दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा का घोड़ा घायल हो गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। राजा ने ध्यान नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों राजाओं को यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा पलट कैसे गया। उन्होंने पूछा। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए। उसने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर बहुत जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा को कहा, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया। आपने अपने घोड़े का भी ख्याल नहीं रखा।
फिर अपनी सेना को आप कैसे संभाल पाते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उसने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोस्तों, भाग्य लोहे की भांति खिंचकर वहीं जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो खुद ही भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वही भाग्य है। होमवर्क। दोस्तों, इस अध्याय में आपके लिए होमवर्क है, कम से कम अपने परिवार के लिए 10 ऐसे सपने लिखें जो आप 90 दिन में प्राप्त करेंगे। उसकी तारीख, समय और राशि लिखकर अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही अगले अध्याय पर जाएं। अध्याय 3 के श्लोक का हिंदी अनुवाद। 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? 2। आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा? 3। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। 4। न तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 5। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वो व्यक्ति उत्कृष्ट है। 8। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 10। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। 11। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपदा प्राप्ति होगी। 12। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। 13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। 14। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। 15। वेदी में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं।
अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। 16। प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। 17। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। 18। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। 19। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। 21। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। 22। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। 24। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। 27। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 28। हे महाबाहो, भक्ति भाव युक्त कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर ज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। 31। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। 33। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है,
क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? 34, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। 35, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठतर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। 36, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। 37, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। 38, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। 39, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। 40, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। 41, इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। 42, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। 43, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। दोस्तों, आगे का अध्याय बहुत ही रोमांचक और मजेदार है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं और अपने परिवार के प्रति निष्ठावान हैं।